आप बहुत सारे आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं पर आपको कभी भी उसका अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि आप आईपीओ लिस्टिंग के बाद आईपीओ वाले दिन और उससे अगले कुछ दिनों में उस स्टॉक के अंदर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम ऐसी ही टॉप 3 आईपीओ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे लिस्ट में सबसे पहला नाम है 1 मिनट अडॉप्टिव रेंज। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब एक स्टॉक पहले दिन लिस्ट होता है अपने आईपीओ के बाद, तो उसमें थोड़ी देर के बाद एक डायरेक्शनल मूव आनी चालू हो जाती है, जो कहीं बार ऊपर की साइड होती है और कहीं बार नीचे की साइड होती है। और अगर आप ऐसी मूव को कैप्चर कर पाए इंट्राडे के अंदर, तो वो आपके इंट्राडे ट्रेडिंग करियर का सबसे बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और इस स्ट्रैटेजी में हम उसी मूव की बात करने वाले हैं। सो अगली बार जब एक स्टॉक आईपीओ वाले दिन लिस्ट हो, तो उस टाइम पे आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करना है और सबसे पहली कैंडल बनने का वेट करना है। जैसे ही पहली कैंडल बन जाए, आपको उसके हाई पे और उसके लो पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देनी है। हम इसके बीच के एरिया को बोलेंगे 1 मिनट रेंज, यानी प्राइस पहले 1 मिनट में इस रेंज के बीच में था और इसके बाद आपको एक 1 मिनट कैंडल की इस रेंज को क्लोजिंग बेस के ऊपर ब्रेक करने की वेट करनी है। यानी एक 1 मिनट कैंडल इस रेंज के बाहर क्लोजिंग देनी चाहिए और कैंडल जो भी साइड पे क्लोजिंग देती है, आप देखेंगे कि उस साइड पे बहुत तेजी से उस डायरेक्शन में मूवमेंट आने लगती है, जो कि 2.5% से 10% के बीच में होती है। अब मैं इसको पैटर्न इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज बार बार हो रही है। जैसे रिसेंटली ये स्टॉक लिस्ट हुआ है और इसके लिस्ट होते ही आपको वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती हुई दिखी और उसके बाद ऑलमोस्ट 4% की मूव ऊपर की साइड पे आई। अब ठीक है कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है, अगर आप उस मूव का फायदा ले पाए तो आपको प्रॉफिट होगा, पर ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होती है और इसलिए हमें फेलियर्स पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इस केस के अंदर प्राइस ने इस कैंडल में ये कंडीशन सेटिस्फाई की, पर इसके बाद प्राइस कभी हमारे फेवर में गया ही नहीं। यानी अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो प्राइस स्टार्टिंग से ही हमारे अगेंस्ट चला गया। तो ऐसे केस को फिल्टर करने के कुछ तरीके हैं जो हम अपनी ट्रेडिंग में यूज करते हैं, जिनमें से एक है कि जो कैंडल इस रेंज के बाहर क्लोजिंग दे रही है, उसका क्लोजिंग पॉइंट यानी जहां पे उसकी क्लोजिंग आई है, वो उस रेंज की एज से 1 या 2% ही दूर होनी चाहिए। जैसे इस केस में तो वो 6% दूर है। जनरली आप नोट करेंगे कि ये क्लोजिंग पॉइंट जितना दूर होगा उतना फेलियर रेट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। आप चाहते हैं कि ये क्लोजिंग पॉइंट ज्यादा से ज्यादा 2 से 3% ही दूर हो, प्रेफरेबली इससे भी कम, और वहां पे आपको हिट रेट कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा। दूसरा फिल्टर जो कि शायद इतना इफेक्टिव नहीं है, पर आप उससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जहां पे आप फिक्स्ड रेंज की बजाय एक अडॉप्टिव रेंज कंसीडर कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले इस वीडियो में बात की थी। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो इस अडॉप्टिव फिल्टर के अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसी कैंडल है जो आपकी रेंज से बाहर तो आई बट उसने क्लोजिंग आपकी रेंज से बाहर नहीं दिया, तो आप अपनी रेंज को ऐसी कैंडल के क्लोज होने के बाद उस कैंडल की एज पे अपनी रेंज को शिफ्ट कर देंगे और ये आप तब तक करते रहेंगे जब तक आपकी रेंज से बाहर एक क्लियर क्लोज नहीं आता है, जैसे इस बड़ी रेड कैंडल में हुआ। ऐसे रूल का फायदा ये है कि आप इस रेंज को दिन में मल्टीपल बार यूज कर सकते हैं एक ब्रेकआउट ट्रेड के लिए, जिसके बारे में मैंने उस वीडियो में भी बात करी थी। अगर प्राइस को इस रेंज से नीचे जाना ही नहीं होगा तो प्राइस कभी क्लोजिंग बेस पे इस रेंज से नीचे क्लोजिंग देगा ही नहीं, पर अगर क्लोजिंग देता है तो आपको सबसे पहला वाला फिल्टर लगाना जरूरी है, जहां पे आपको देखना होगा कि क्लोजिंग इस रेंज से कितनी दूर आई है। अगर आप इन छोटी छोटी डिटेल्स पे वर्क कर पाए तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। क्या आपने कभी आईपीओ ट्रेडिंग के लिए ऐसी कोई स्ट्रैटेजी यूज की है, या आप आईपीओ वाले दिन कैसे ट्रेडिंग करते हैं? आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है या फिर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? आप जल्दी से कर लीजिए ताकि हमारा ऐसी ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन बना रहे। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है आईपीओ डे रेंज ब्रेकआउट। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे आईपीओ स्टॉक्स के अंदर लिस्टिंग डे वाले दिन तो कुछ खास बड़ी मूव नहीं आती है, पर लिस्टिंग डे से अगले दिन बहुत बड़ी मूव आती है, और ये तो बहुत ही सारे आईपीओ में आजकल हो रहा है।
और अगर आप ऐसी मूव का इंट्राडे में बेनिफिट ले पाए तो अगेन इंट्राडे में ये आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकती है। और सबसे बढ़िया बात, ये स्ट्रैटेजी भी पिछली स्ट्रैटेजी की तरह बहुत ज्यादा इजी है। तो आपको लिस्टिंग डे से नेक्स्ट डे मार्केट खुलने से पहले अपने आईपीओ वाले चार्ट में जाना है और पिछले दिन उसका जो भी हाई बना और जो भी लो बना वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देनी है। अब अगले दिन मार्केट खुलने के बाद आपको उस रेंज के ब्रेकआउट होने का वेट करना है एक 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग बेस पे, और जिस भी साइड ब्रेकआउट हो आप उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। आपको वहां पे बहुत ही क्विकली 2 से 6% तक की मूव मिल सकती है और इसका हिट रेट भी अच्छा खासा है। यहाँ पर भी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बहुत कम ऐसा होता है कि प्राइस आपके फेवर में ना जाए। ज्यादातर बार प्राइस आपके फेवर में अच्छा खासा जाता है और आपको एक बहुत ही क्विक मूव उस डायरेक्शन में मिल सकती है। पर यहाँ पे भी मैं आपको सेम चीज बोलूंगा कि ठीक है ये स्ट्रैटेजी काम करती है, पर ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होती है। कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो कभी भी फेल नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे भी कुछ फिल्टर लगाना जरूरी है। जैसे हम चाहते हैं कि अगर प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना है अगले दिन, तो उस ब्रेकआउट से पहले हम चाहते हैं कि प्राइस इस रेंज के थोड़ा सा अंदर आना चाहिए, थोड़ा सा इस रेंज को टच करना चाहिए, जो कि इस केस में कभी हुआ ही नहीं। और ऐसे केसेस में हम ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि आप नोट करेंगे ऐसे केसेस में आपका फेलियर रेट बढ़ जाता है और आपका हिट रेट कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो अगर आप ऐसे केसेस को थोड़ा सा फिल्टर कर पाए तो आपको एक कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस मिल सकती है। और एक और चीज, अगर बाय चांस ब्रेकआउट सेकंड डे में किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता है तो कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स थर्ड डे को ट्रेड लेते हैं। अगर थर्ड डे ब्रेकआउट होता है तो पर्सनली हमने अभी तक इस थर्ड डे के साथ कोई बैक टेस्टिंग नहीं करी है, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि इसका हिट रेट अच्छा है या नहीं है। पर अगर आप चाहें तो आप इससे भी एक्सपेरिमेंटेशन करके देख सकते हैं, मे बी आपको यहाँ पे भी कोई वैल्यू मिल जाए। और साथ में आपको एक और चीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे फेमस ब्रोकर्स जैसे कि ज़ीरोधा आपको आईपीओ वाले स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करना अलाउ नहीं करते हैं। ऐसे कुछ ही ब्रोकर हैं जो आपको ये अलाउ करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसे ब्रोकर्स की लिस्ट जो आपको आईपीओ स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करना अलाउ करते हैं उनकी लिस्ट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के दे दें? अगर हाँ तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग की रिक्वेस्ट आएगी तो हम डेफिनेटली वो लिस्ट नीचे कमेंट्स में आपको दे देंगे। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नाम है इनिशियल रिटेल ट्रैप। आप बहुत बार आईपीओ में नोट करते होंगे कि जो फेमस आईपीओ होते हैं वो अपनी लिस्टिंग के बाद टेम्परेरी नीचे आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग उस आईपीओ को वहां पे सेल कर देते हैं और उसके बाद वो आईपीओ वहां से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। और इसलिए ऐसे आईपीओ को हम बोलते हैं रिटेल ट्रैप, जहां पे आपने एक सही स्टॉक को बाय किया पर आप इस डाउन मूव की वजह से ट्रैप हो गए और आपके हाथ ये कोई भी मूव नहीं लगी। और हम इस स्ट्रैटेजी में उसी इंस्टीट्यूशनल पैटर्न की बात करने वाले। तो सबसे पहले आपको अपने आईपीओ वाले स्टॉक के अंदर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलना है और उसके बाद उसकी सबसे पहली कैंडल के ऊपर 2 एंकर्ड वीवैप लगाने हैं। एक का सोर्स रखना है हाई और दूसरे का सोर्स रखना है लो। अब सबसे पहले आप चाहते हैं कि आईपीओ अपनी लिस्टिंग के बाद बहुत दिन तक इस वीवैप बैंड से ऊपर ना आए, जिसको हम बोलेंगे रिटेल ट्रैप, जहां पे रिटेल प्लेयर्स को ये यकीन दिलाया जाता है कि जो उन्होंने आईपीओ में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है उनका डिसीजन गलत है। और ऐसे बहुत दिन के बाद डेली टाइम फ्रेम के अंदर इस बैंड से ऊपर एक क्लियर क्लोजिंग हो जाए तो आपको समझ जाना है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अब बाय करना चालू कर चुके हैं। और वहां से आप देखेंगे कि उस स्टॉक के अंदर नॉन स्टॉप कुछ ही दिनों के अंदर 10 से 50% तक की मूव आती है। ये कंडीशन जिन जिन बड़ी कंपनीज के आईपीओ में सेटिस्फाई हुई है, आप देख रहे हैं वहां पे बड़ी बड़ी मूव आती है। तो जिन आईपीओ में ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो उनमें अपना पैसा लगाने की बजाय अगर आप ऐसे स्टॉक में अपना पैसा लगाएंगे जहां पे ये मूव सेटिस्फाई हो रही है तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जैसे इस टाइम पे वेक्टर मूव में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं प्राइस के इस वीवैप बैंड के ऊपर एक क्लियर क्लोजिंग देने का वेट कर रहा हूं। और ये सेम चीज एंटनी वेस्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर आप इन स्टॉक को बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस स्ट्रैटेजी से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। हमारी सेंट्रल ट्रेडिंग टीम तो इस स्ट्रैटेजी को पिछले बहुत सालों से यूज कर रही है और उनके लिए तो ये बहुत प्रॉफिटेबल रही है। बाकी आप इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं,
मे बी आपके लिए भी काम कर जाए। तो ये थी हमारी टॉप 3 आईपीओ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की लिस्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमें अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, आप दोनों ही चीजें मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।